वहां पर गई है, न जाने क्या किया क्या नहीं, काम में कामयाबी मिल रही है कि नहीं। अब हम चलते हैं, मालूम करते हैं उसने क्या किया क्या नहीं किया। बाकी काम जो होगा मैं करूंगा। हाय कसम जवानी की, इतना दिन बीत गया, मल्होत्रा जी का पता नहीं कुछ। चल ये बैठ के अंदर करते हो, देखती हूँ आते कि नहीं। हेलो सबरंग प्यारी, कहो कैसी हो? हाय। कोई परेशानी तो नहीं? अरे मुझे क्या पड़ सकती है परेशानी? क्या किया तुमने क्या नहीं किया कुछ समझ में नहीं आया मेरे, मैं जानना चाहता हूँ। क्या नहीं की? क्या किया? अरे बाबा मैंने बहुत कुछ कर दी, अभी तो घर से भगवान धक्के मार के। सही बात, सच में सब अलग हो गए। सबको भगवा दी घर से, और मैं अलग। जो बाकी का काम है फिर करना होगा तुझे। मेरी बात को सुनो, मैं कहना क्या क्या कहना चाहते हो? प्यारी सबनम, बताओ क्या करना है मुझे? हाथ इस घर की संपत्ति कैसे लगे? ये थी अपनी कोई, अरे बताओ मुझे, गोला बारूद इस घर में कैसे? लेकिन हमारे लिए भी बताओ मैं क्या करूं? अरे मेरे राजा, क्या है? गोला बारूद तो ऐसा धमाका मारोगी ना पता ही नहीं चलेगा। देखो जो मेरा काम था मैंने कर दिया। अच्छा, अब आगे का काम तुम्हें ही करना होगा। मेरा काम मैं करूंगी। हाँ। इस समय आने के बाद इस घर में तुम ऐसी आग लगा दो कि सब बर्बाद हो जाए, सब तितर के तितर हो जाए, कोई ले न पाए। ऐसी चाल चलूंगी, ऐसी चाल चलूंगी, सबको ऐसे घाट उतारूंगी मौत के ना। और एक बात और ध्यान देना, क्या? शराब उसको हमेशा पिलाती रहेगा, इसमें मत चूकना, तभी इस घर की संपत्ति हाथ लगेगी। अरे क्या है? काफी दिन काम किए साथ में, हाँ तो आपको तो मालूम है कुछ ना, क्या करना है कैसे करना है। कुछ तो जवाब दो, कुछ तो बताओ, बाकी मैं संभालूंगी कर लूंगी। देखो आगे का काम तुम्हारा है, कहने का मतलब ये है कि ऐसे ऐसे काम करो। कहने का मतलब ये घर भीतर का भीतर हो जाए, सब इंसान इधर से उधर हो जाए, कोई रह न पाए, और रहेंगे सिर्फ हम और तुम, और इनके धन को लेकर के चले चलेंगे। क्या है? देखिए बहुत दिन के बाद मिले हो तो मेरा कुछ मन कर रहा है कहने का आपसे। क्या कहना चाहती हो? बोलो। तुम आजकल कुछ खा पी नहीं रहे हो क्या यार? बहुत सूखे जा रहे हो। मुझे लग रहा है कि तुम्हारी तंदुरुस्ती ढीली हो रही है। अरे थोड़ा काजू बादाम चबा के खाया करो ना, तो सेहत काल निकल आएगा ऐसे। अरे हमारी जवानी गरम मसाला हो, बता रहे हो कैसे? अरे हमारी जवानी गरम मसाला हो, अपना सावरी अपना
कि 10 रुपए का पुरस्कार करते हैं, पार्टी बधाई देती है। सॉरी, मेरा मंत्री नहीं मानती थी, मैं अपने पति को बेटा मानती थी, लेकिन वो दूसरी औरत ला करके वो घर में न जाने कैसा विनाश कर डाले, मुझको भी मारे और मेरे बच्चों को भी मारे। वो औरत न जाने क्या इनको खिला दी कि वो मेरी बात मानते ही नहीं है। क्या करूं, मेरा तुझे यही कहता है कि मैं अपनी जान दे दूं, लेकिन मैं अपनी जान दे दूंगी तो मेरे बच्चों को क्या होगा। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं क्या न करूं। मेरे बच्चों का कौन सहारा बनेगा मालिक। भगवान, ना जाने क्यों मुझको लग रहा है कि मेरी तबीयत खराब हो जाएगी।
मेरे तो चक्कर आ रहा है, मुझको कुछ नहीं सुझाई दे रहा। ये तो बेहोश हो गई, घर में कोई नहीं। माँ, अरे माँ, मैं आपका नौकर राम से लो। अरे वफादार हूं, वफादारी सबक सीखा है, ये हाथ है जिससे आपका नमक खाया है। आप रो रही नहीं माँ, माँ रो नहीं माँ। देखा फूलों को कांटों पे सोते हुए, देखा तूफान को कश्ती डुबोते हुए, देख सकता हूँ सब कुछ मैं होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे। क्या करूं बेटा, मेरी तो जिंदगी में अब रोना ही लिखा है। इसको कोई नहीं, आप यहाँ पर बैठे माँ, मैं भैया को खोज कर तुरंत यहाँ पर लाता हूँ। आप चिंतित बिल्कुल न होए, मैं आपके साथ हूँ माँ। ए बाबू राम कैलाश साहब, चाचा सिर को देख करके आप 11 रुपए दे रहे हैं। उनका कहना है कि भगवान पर भरोसा रखिए, ओनी प्रबल होती है, ओनी तो होकर रहती है। भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। आप 11 रुपए दे सकते हैं। आज बात क्या है, माँ उदास बैठी हुई है। माँ, ओ माँ, बेटा, आप रो रही है माँ, मेरी बात सुनिए।
आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। क्या बात है माँ? क्या आपको कोई तकलीफ है क्या? क्या आपने इस बेटे हमर से नहीं बतलाओगी? क्या बड़े भैया घर में नहीं है? बेटा तेरे भैया तो घर पे नहीं है, लेकिन बेटा मैं अकेली रहती हूँ तो तेरे पिताजी की याद सताती है बेटा। इसीलिए मेरे आंखों में आंसू आ गए बेटा। माँ, मैं आपके दर्द को अच्छी तरीके से समझता हूँ कि बाबूजी हम लोगों को अलग कर दिए, घर से निकाल दिए। आज इस कच्चे घर में हम लोग गुजारा कर रहे हैं। लेकिन माँ, आप रोइए मत, सब दिन हमारे ऐसे नहीं रहेंगे। देख लेना माँ, बेटा एक न एक दिन इस घर में फिर से खुशियां वापस आएंगी माँ। बेटा मुझको लगता है कि मेरी तबीयत बहुत खराब हो जाएगी। मुझको यही लगता है कि मैं अब जीऊंगी नहीं, मैं मर जाऊंगी। भगवान के लिए ऐसी अशुभ बातें न करो। जरा सोचो माँ, अगर आपको कुछ हो जाएगा तो हम दोनों भाई का क्या होगा? वापस नहीं गए। क्या आपने राजू भैया को देखा है? जानता हूँ। आज वो 3 दिन से गायब है घर से। उसका कोई पता नहीं है बेटे। परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम उसे खोजेंगे, कहीं भी होगा ला करके तुमसे मिलाएंगे, ठीक है? मैंने कहा चाचा, मेरा दिल नहीं भर रहा है। हो न हो मेरे भैया किसी न किसी मुसीबत में जरूर है। नहीं बेटा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तो धूप से आ रहा है, पहले बैठो, कुछ शरबत वगैरह पी लो, उसके बाद में हम सोचेंगे और फिर खोजेंगे। चिंता करने की कोई बात नहीं है। भाई तेरा मिलेगा, चिंता क्यों करते हो? आओ बेटा। देख, मैं हूँ तेरी माँ और ये मल्होत्रा जी भी है। हम लोग मिलके राजू को खोजेंगे, लेकिन तू बैठ, धूप से आ रहा है, मैं तेरे लिए कुछ शरबत वगैरह बना के लाती हूँ। हाँ बेटा, हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही कहेंगे। फिर चलेंगे खोजने को। बैठ, तुम्हें शरबत लेके आ रही हूँ। बैठो बेटा, सब शरबत बना कर ले आओ। चलो इसको समझाओ पहले, प्यासा बहुत तेज है। अच्छा इसे पकड़ो, इसमें ऐसी चीज डालूंगा, ऐसा पॉइजन डालूंगा कि सारा मर जाएगा। चिंता मत करो। अरे राजू बेटा, देख तेरी माँ तेरे लिए बहुत प्यार से शरबत बना के लाई है, ले पी ले। आ जा। मुझे बहुत जोर से प्यास लगी माँ। क्यों पीता क्यों नहीं है? मैनेजर चाचा, क्या है? तो बहुत कड़वा लग रहा है। अरे नींबू का बीज है। नींबू का वो होगा, बिया वगैरह होगा, इसीलिए। हाँ देखने लगे था। चिंता मत करो।
मेरे चाचा। हाँ बेटा, बात क्या है? मेरा गला फटा जा रहा है। क्या था? आप लोगों ने क्या इसमें मिलाया? हाँ हाँ, नींबू डाला था उसमें। सही बात, भगवान का रक्षा कर कहते हैं। राजू भैया, ये मर जाएगा। हम समझते हैं इसमें वजन ऐसा डाला है कि मर जाएगा। कैसे हो गया है? हम चलते हैं इसी वक्त तेरा इलाज करवा। राजू भैया, मैं राजू नहीं हूँ बेटा, राजू भैया, मैं राजू नहीं हूँ। अरे बेचारा तो पागल हो गया। राजू भैया, मुझे कि मैं राजू नहीं हूँ। राजू वो देख उधर से आ रहा है। वो देख, वो राजू आ रहा है। मजा आ गया। अरे मेरे राजा, मजा आ गया। मैंने तो सोचा है साला मर जाएगा, लेकिन मरा नहीं बल्कि पागल हो गया। सही बात है। अब पागलों की तरह घूमेगा साला। रास्ते के करीब सारे काटे सांप होते चले जा रहे हैं। अब कौन बचा है? वो हराम ज्यादा वही सब बचाओ। उसको तो ऐसी मौत होगी, ऐसी मौत होगी जहाँ पर पानी नहीं मिलेगा। चिंता नहीं, तो सफाई है। चलो चलते। शांति से बैठे रहना। ताल का मचा में आई हो, ताल का मचा कर जाऊंगी। ताल का मचा में आई हो, ताल का मचा कर जाऊंगी। अगर किसी ने बोलने की जरूरत की, उसे जिंदा जला के जाऊंगी। पास गया लेकिन वो लौट कर नहीं आया और राजू बेटा को खोज ले तेरा अमर बेटा भी गया लेकिन वो भी लौट कर नहीं आया अभी मैं उसका बैठ कर इंतजार करती हूँ देखती हूँ
जी नमस्ते। नमस्ते मैनेजर साहब। आपकी तबीयत कुछ खराब हो गई है? मेरी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब हो गई है। तो ठीक है, इसका इलाज भी नहीं हुआ। हम तो अभी आ रहे हैं। मैनेजर साहब, मैं क्या बताऊं इलाज के बारे में। क्या? मेरा राजू बेटा अपने पिताजी के पास गया, तो लेकिन वो अभी तक लौट कर नहीं आया। बताओ। और राजू बेटा को खोजने अमर भी गया, वो भी नहीं आया। उसका भी कोई पता नहीं। मैं उसका बैठकर इंतजार कर रही थी, तब तक आप आ गए मैनेजर साहब। ठीक है, घबराने की बात नहीं, सब आ जाएंगे, चिंता क्यों करती हैं? अरे दीदी, क्या हुआ दीदी? आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? कौन दीदी? मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ देखो, जो मुझको दीदी कहने आई हो? क्यों दीदी की शब्द गाली है क्या? मैं तुम्हारी कोई नहीं लगती हूँ। मुझसे बात नहीं करो तभी ठीक है। देखो, मैं आपके पास किस लिए आई हूँ? क्या करोगी तुम अब? ये जो है ना आपके नाम पे जगह, जमीन, जायदाद, कोठी, महल, अटारी सब मेरे नाम कर दो। वैसे भी तुम कुछ दिन में मर जाओगी और मैं सब राज संभालूंगी। क्या? आइए, तुम कुछ दिन के मेहमान हो, कब मर जाओ क्या भरोसा? तुम मुझसे हमारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ले आई है। देखिए, हरामखोरी, इतना कुछ की अभी तेरा मन नहीं भरा जो मेरे पास मुंह उठाकर फिर चली आई है। देखो सरकारी जी, नाराज होने की कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक है। कहने का मतलब ये सबको देख लेगी, आपके हित में सब अच्छा करेगी। कहने का मतलब दवा पान सब करेगी, चिंता मत करो। लेकिन एक बात कहूंगा आपसे। बोलो, क्या कहना आप चाहते हो? ये जो सारी आपकी संपत्ति है, फैक्ट्री है, ये सब इसके नाम लिख दो। ये सब देखिए। मैनेजर साहब, क्या है? आप कहीं पागल तो नहीं हो गए हैं? अरे मेरे दो बच्चे हैं, अगर मैं सारी प्रॉपर्टी अगर इसके नाम कर दूंगी तो मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? वो तो दर बदर की ठोकर खाएंगे। किसने कहा? मैं कब ऐसा करूंगी? आपसे कही क्या? अरे प्रॉपर्टी मिल सब मेरे नाम हो जाएगी। राजू है या हमारे, सब देखेंगे मिलके अपना। कौन सा लेके भगी जा रही हूँ? मेरा कर दो। देखो, हरामखोरी कुतिया औरत, आते ही मेरे पति को कब्जिया ली और मेरी प्रॉपर्टी भी कब्जाना चाहती है। अरे दीदी, तुम्हारे मुंह से गंदे वर्ड अच्छे नहीं लगते। जैसे तुम माँ हो वैसे मैं भी बच्चों की माँ हूँ। बिल्कुल सही कह रही है। कहने का मतलब जैसे आपके नाम है सारी प्रॉपर्टी, वैसे इसके नाम हो जाएगी, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है ना? ऐसा कभी नहीं होगा। कभी नहीं होगा। प्रॉपर्टी होगा, इसी वक्त होगा। लिखेगी तू, कैसे नहीं लिखेगी? ये बता, लिखेगी नहीं लिखेगी? मैं कह रही हूँ ना कि तेरे नाम प्रॉपर्टी कभी नहीं लिखूंगी। हराम जाने। जा तो मेरी। ये तुम्हारा कर रही उठ, खड़ी हो, उठ। नहीं लिखेगी। अगर नहीं लिखेगी तो कहा गया है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता जब तक कि टेढ़ी ना की जाए। हराम। लिखेगी, इसी वक्त लिखेगी। हरामखोर मैनेजर, तो कितना घटिया हुआ इंसान है, कितना नीच इंसान है। जिस पत्तल में काया उसी पत्तल में छेद कर रहा है। हाँ, अरे तू सेब का नमक खाया है और तुझको ऐसा करते हुए लज्जा नहीं आ रही है कभी ने? ये सारी शपथ लिखाने का मेरा मकसद है कि हम दोनों एक है। क्या समझी? तेरे परिवार को बर्बाद करने के लिए आए हम लोग।
बर्बाद करके तब जाएंगे और लिखेगी नहीं सीधे तो टेढ़े लिखेगी। सुनिए, सीधा मत करो। मैं आपको जो बोली थी रेडी की हो कागज? बिल्कुल रेडी है, इस पर दस्तखत करा दीजिए। लाओ मेरे पास लाओ। कह रही है नहीं लिखेगी। अपना तो काम हो गया, मेरा काम हो गया। छोड़े हाथ से चलते ही ऐसे नहीं। इसे मार कर भगाओ यहाँ से। ऐसे कैसे? इसी वक्त मार कर भगाओ। आप जाइए, इसको अच्छे सामान रखिए। बिल्कुल, मैं इसे मैं इसे संभाल कर भगाऊंगा। रखूंगा। जाइए। ठीक है, इसे मार करके भगा। रंडियाउल फंसा गई है भाई से। एक रहिए कागज का चापा दिया, तब ने तोड़ दिया। ये बता, तू मेरा घर छोड़ के जाएगी नहीं जाएगी? तो तेरा घर यही मेरा घर है, मैं आज से नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी। नहीं जाऊंगी। मेरा छोड़ घर रंडी जाना पड़ेगा। ये बताए अब जाएगी ही जाएगी। मैं कह दी ना, तू चाहे जितना मुझको मार, चाहे जितना पीट, लेकिन मैं अपना घर छोड़ के नहीं। अगर तू नहीं जाएगी तेरा गलत दबा के मार डालूंगी मैं। जाएगी नहीं बोले अभी निकल। ये भी हर जगह चली गई। अब बचा सिर्फ एक काटा, वो हराम ज्यादा सेठवा। मुर्गा भैंसे की चर्बी अब पसाऊंगी तेल लगा के। राजू, जो आप पैसे की बात कर रहे थे, हाँ। मैं पैसे ले आऊँ। राजू, लो पैसे पकड़ो। था जो पैसे लेकर आई है। और पैसे लगे मुझे बताना राजू तुम। ठीक है राधा, ये पैसा तुम अपने पास रखो। हाँ। तुम मेरे साथ हो ना। हाँ। ये पैसा लो, रखो। चलो माँ का इलाज करवाते हैं। ठीक है, आओ। चलो घर। मैं तो माँ को यही छोड़कर गया था। मेरी माँ कहाँ चली गई? माँ, माँ, मेरी माँ कहाँ चली गई? अमर, राजू, अंदर भी माँ नहीं है। अमर, या भगवान, हमारी माँ कहाँ चली गई? राधा, हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। हाँ, हमें किसी होने की शंका लग रही है। कहीं कोई घटना ना हमारे साथ हो। घर जाए राधा। नहीं राजू, कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत लो राजू।
माँ हमारी न जाने कहाँ होगी, न जाने किस हाल में होगी। हम माँ का पता लगाएंगे। राधा हाँ एक काम करो, चलो सबसे पहले हमारे गांव के किनारे पे देवी माँ का मंदिर है, हाँ हम मंदिर पर चलेंगे, माँ से